Did you know the HM Ambassador was used as a race car and a rally car in the 70s and the 80s in the Grueling Karnataka 1000 and the Himalayan Rally? Yes, that's true. Let's hear about it. नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक गौड़ा एंड वेलकम टू ड्राइव में। आज मैं बात करने वाला हूँ HM एम्बेसडर के बारे में। ब्रीफ हिस्ट्री, मैं एकदम डिटेल में हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द यूट्यूब अवेलेबल, तो आप वो देख सकते हैं इफ यू वांट इन डेप्थ वीडियो। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट टू रिकिंडल दैट मेमोरीज दैट यू हैव, कुछ एक नॉस्टैल्जिया के लिए। सो लेट्स बिगिन। लॉट ऑफ आइकॉनिक थिंग्स हैव डिफाइंड द इंडियन मिडिल क्लास, लेकिन सिर्फ कुछ ही है जो हमारे दिल में वो जगह बना पाए, एंड द क्लासिक व्हाइट कार वाज वन ऑफ देम व्हिच बिकेम द किंग ऑफ द इंडियन रोड्स, द एम्बेसडर। वेलकम टू दिस ब्रीफ जर्नी अबाउट द हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर एंड लेट्स एक्सप्लोर एंड लेट्स सी द स्टोरीज दैट आर एसोसिएटेड विद इट। HM एम्बेसडर की कहानी doesn't start with the car itself. It starts 5 years before our independence in the year 1942, जब मिस्टर BM बिरला और मॉरिस मोटर्स came together to create Hindustan Motors, the actual company. तो इनकी the first factory was established in Port Okha in Gujarat. वहाँ पे वो HM10 और Landmaster बनाते थे, which were the predecessors of Ambassador. In 1948, this factory was moved to Uttarpara in West Bengal, और ये लोकेशन बनी हमारे इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल प्लांट। Originally intended as a symbol of India's self-reliance and progress post-independence, HM Ambassador was first introduced in the year 1958. तभी ये गाड़ी was way ahead of its time. HM Ambassador was the pioneer in the Indian automobile manufacturing. Pioneer मतलब ये वही होता है जब आप रेस में अकेले दौड़ते हो तो आप ही जीतते हो। The Ambassador was not the car for the people who wanted to drive it. It was chauffeur driven, मतलब कि आप पीछे आराम से बैठो और आपका ड्राइवर आपके लिए गाड़ी चलाएगा। तो इसीलिए इसी रीजन की वजह से ये गाड़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में बहुत फेमस हो गई, एंड ये गाड़ी एक अल्टीमेट स्टेटस सिंबल बन गया उस टाइम के लिए। और ये गाड़ी एक टैक्सी के रूप में भी बहुत फेमस हो गया हमारे पूरे इंडिया में। इट वॉज एन इंडियन ब्रांड, और ये हमारे लिए काफी प्राउड बात थी। फ्रॉम अ मोड ऑफ मास ट्रांसपोर्ट टू अ स्टेटस सिंबल, this car has seen it all. But this exact symbolization eventually led to the downfall of the Ambassador, as we'll see ahead. इन 56 years में एम्बेसडर के टोटल 8 जनरेशन्स लॉन्च किए गए थे, और इन 8 जनरेशन्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, जस्ट मैकेनिकल चेंजेस एंड सम माइनर कॉस्मेटिक ट्विक्स, दैट्स इट। तो चलिए एक एक करके इन जनरेशन्स के बारे में बात करते हैं ब्रीफली। तो लेट्स टॉक अबाउट मार्क 1। मार्क 1 को कभी ऑफिशियली मार्क 1 तो नहीं बोला गया था, लेकिन इसके आने वाले जनरेशन्स को मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 ऐसा बोला गया था। तो दिस जनरेशन इज अज्यूम्ड एज मार्क 1। मार्क 1 was basically a rebadged version of the Morris Oxford 3 saloon, and this was offered with the same engine that was available in Landmaster. Landmaster में एक साइड वाल्व डिज़ाइन इंजन आता था, और एम्बेसडर में भी यही चीज़ दिया गया था। लेकिन 1960 में दिस इंजन वाज अपग्रेडेड फ्रॉम अ साइड वाल्व डिज़ाइन यूनिट टू अ ओवरहेड वाल्व डिज़ाइन यूनिट। मार्क 2, दिस वाज ऑफिशियली कॉल्ड द मार्क 2। ये गाड़ी में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। द कार हैड द फ्रंट ग्रिल चेंज्ड, जिसमें ओवल फ्रंट इंडिकेटर्स साथ में अटैच थे टू द ग्रिल विद दैट क्रोम एलिमेंट। इट ऑल्सो हैड अ 2-tone ऑप्शन विद क्रोम डिवाइडिंग ट्रिम on the sides. That's it. Mark 3 में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, just some minor cosmetic tweaks. इसमें भी ग्रिल डिज़ाइन चेंज किया गया था। It now had a horizontal slat design and round indicators below the headlamps. ये एम्बेसडर की पहली गाड़ी थी that was offered in 2 trims, that is standard and deluxe. इसमें एक नया पेट्रोल इंजन भी ऐड किया गया था, जो Isuzu से सोर्स्ड इंजन था, 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन। And this engine was only available for VIP cars, that is government officials and bureaucrats. And it was during this time जब एम्बेसडर को रेसिंग और रैलीज में यूज़ किया जाता था, जैसे कि द हिमालयन रैली और द कर्नाटका 1000 में, जैसे कि आप फोटोज़ में देख सकते हो।
Mark 4 में भी सेम एक और रीडिजाइन ग्रिल विद चेकर्ड फ्लैग डिजाइन और लार्ज स्क्वायर फ्रंट इंडिकेटर्स। Mark 4 में एक फ्रंट लिप स्पॉइलर भी आता था। नहीं, वो वाला स्पॉइलर नहीं जो आप सोच रहे हो। Mark 4 was the first iteration of the Ambassador that came with a diesel engine. ये डीजल इंजन था एक 1.5 लीटर B सीरीज इंजन बाय ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन, मेकिंग अ पीक पावर ऑफ 37 bhp। और ये भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए और टैक्सी के लिए ही रिजर्व थी, एज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ डीजल व्हीकल्स वाज रिस्ट्रिक्टेड एट द टाइम। एक और रीजन एम्बेसडर का बहुत फेमस होने का था कि इट वाज फीचर्ड इन मेनी मूवीज एंड ये रीजन की वजह से इट वाज वोवन इनटू द इंडियन कल्चरल फैब्रिक। Mark 5 was also called as Noah. Noah is the modern ambassador that we all see and know it today. Noah को इंट्रोड्यूस किया गया था with two engine options, a 1.5 liter petrol and a 1.5 liter diesel. Noah was HM's update from the Mark 4 to make it more economical and cheaper. And then in the year 1992, sales को improve करने के लिए एक नया मॉडल लाइनअप में इंट्रोड्यूस किया गया था, which was sold alongside Noah. This model was named the Ambassador 1800 ISZ. The ISZ came with two new engine options, not exactly new, a 1.8 liter petrol engine जो मैंने पहले भी बताया था which was available for the VIPs, अभी जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल किया गया था, and a 2 liter diesel sourced from Isuzu. The ISZ was officially named the Classic after the 1998 Delhi Motor Show. The Classic was also available in a special bulletproof version जो कि available था only for the VIPs and officials. The Ambassador's design remained largely unchanged over the decades, like nearly 54 years में Ambassador बहुत ही minor changes के साथ ही आया। That is the reason it is still very recognizable on the streets, मतलब देखते ही पहचान जाओगे Ambassador। And this exact thing played as a downside for Ambassador too. 1991 के liberalization के बाद Ambassador started to fade out because कंपटीशन इतना बढ़ गया, बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स इंडिया के मार्केट में एंटर हुई, स्पेशली मारुति 800 जो अपनी इंडियन ब्रांड थी वाज वे मोर कंफर्टेबल, फीचर लोडेड थी उस टाइम के हिसाब से, एंड सून एम्बेसडर स्टार्टेड टू फील एक्सट्रीमली आउटडेटेड कंपेयर्ड टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो एंड द डाउनफॉल ऑफ द एम्बेसडर स्टार्टेड फ्रॉम देयर ऑन। फिर आई द एम्बेसडर ग्रैंड, एंड एज द नेम सजेस्ट दिस वर्जन वाज एक्चुअली ग्रैंड क्योंकि HM claimed to have made 137 changes in this model, and that changes includes body color, wrap around bumpers, caramel colored interiors, fabric seats, remote shift gear lever, molded roof and door trims, bigger rear wheel drums, improved suspension with anti-roll bar, improvement in the quality of interiors, plastic dashboard with air conditioning and also got a power steering, center door lock, factory fitted music systems and an optional sunroof and many more. And now that is called a Grand Ambassador. Avigo was introduced in the year 2004 और ये डिज़ाइन किया गया था by Mr. मनविंद्र सिंह, और ये बाकी मॉडल्स के साथ ही साइड बाय साइड सेल की जा रही थी। The car's styling was much more rounded and soft as you can see, and it was made to look like a modern retro vehicle. And then came the Ambassador Encore, and this was the final version, और इसको लॉन्च किया गया था in the year 2013। लेकिन टेक्नोलॉजी और मार्केट के साथ साथ अप टू डेट ना होने की वजह से ये गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई मार्केट में, and they only managed to sell less than 2,500 units of the car. That is absolutely sad. And on the 24th of May 2014, the production line was finally shut down, bringing an end to the car's run after more than 5.5 decades. That's truly exceptional. Even though बहुत सारे competitors आए मार्केट में, लेकिन एम्बेसडर की लेगेसी वैसी रही because of the enthusiast clubs, rallies and heritage drives. तो जो कि आप आज भी देख सकते हो जब आप कहीं पे भी मुंबई में घूमोगे, तो देयर आर मेनी कार्स रेस्टोर किए गए हुए, रेस्टोर मॉडेड, बहुत सारे कार्स वेल मेंटेन्ड, जो एंथुजियास्ट लोग हैं उनके पास आप देख सकते हो। हिंदुस्तान मोटर्स हैड द लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन रन इन इंडिया 1958 से लेकर 2014, दैट इज 56 लॉन्ग इयर्स। द एम्बेसडर वाज द फर्स्ट कार एवर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और इसके पास एक और ऑनर है विच वाज ये फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड डीजल कार थी इंडिया के लिए।
2014 में कंपनी बंद होने के बाद 2017 में द राइट्स एंड ट्रेडमार्क ऑफ द एम्बेसडर नेम प्लेट वाज सोल्ड टू द PSA ग्रुप ऑफ फ्रांस फॉर 80 करोड़ रुपीस। ये PSA ग्रुप एम्बेसडर के नाम को वापस रिवाइवल करने वाली थी इन द ईयर 2021, बट ड्यू टू कोविड वो काफ़ी पोस्टपोन हो गया और इसके बदले PSA ग्रुप हमारे इंडिया में लाई सिट्रोन को इन द अर्ली 2021। सिट्रोन की सारी गाड़ियाँ इज मैन्युफैक्चर्ड इन हिंदुस्तान मोटर्स प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, एंड we could soon see the ambassador nameplates revival in the coming years. तो कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूँ कि HM Ambassador car remains a symbol of India's automotive history, reflecting an era of elegance, innovation, and endurance. Its timeless design and cultural impact make it more than just a car; it's part of India's journey. Yes, ये तो मैंने प्रिपेयर किया था काफी कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि ये एक हमारे बहुत अनफॉरगेटेबल जर्नी रही है हमारे इंडिया के लिए। ये कार एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑफ थिंग्स ऑफ इंडिया। आपके फैमिलीज में भी हो सकती है कुछ कहानियाँ, कुछ स्टोरीज, कुछ नॉस्टैल्जिक चीज़ें। तो प्लीज शेयर इट विद अस एंड लेट अस नो, लेट अस एक्सप्लोर, लेट अस टॉक एंड लेट अस एंजॉय दिस टाइमलेस पीस। थैंक यू। सही।